हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ बातें हम यहाँ जान लेते हैं। जैसे हमें दर्शाना हो कि ए बी का भाई है, तो भाई बहन के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधी लाइन का यूज़ करेंगे भाई बहन के लिए। यहाँ अगर हम कहें कि ए बी का भाई है तो इस लाइन का हम यूज़ करेंगे। भाई है ए तो हम प्लस का साइन लगा लेंगे, यानी कि ये मेल है। अगर फीमेल हमें दर्शाना होगा तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए, पति पत्नी के लिए हम डबल लाइन का यूज़ करेंगे। जैसे हमें बताना है ए बी पति पत्नी है तो हम क्या करेंगे, डबल लाइन का यूज़ करेंगे। ए बी का पति है तो पति है तो प्लस का साइन देंगे, और बी पत्नी है तो माइनस का साइन देंगे। ठीक है। और जनरेशन के लिए हम सीधी लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे हमें अगर बताना हो कि ए बी का पिता है तो बी को नीचे लिखेंगे, ए को ऊपर लिखेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है कि शंकर मीरा का भाई है, यदि सुधा जो मीरा की बहन है विजय की भतीजी है, तो शंकर का विजय से क्या संबंध है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और इसे सॉल्व करते चलेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है कि शंकर मीरा का भाई है, तो शंकर के लिए हम एस लिख लेते हैं। शंकर जो है वो क्या है, मीरा का भाई है। भाई बहन के लिए हम सीधी लाइन का यूज करेंगे, तो मीरा के लिए यहाँ हम एम लिख लेंगे। तो ये पहला काम हो गया। अब आगे लिखा जा रहा है कि यदि सुधा जो मीरा की बहन है, सुधा जो मीरा की बहन है, यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, मीरा की बहन है सुधा, तो यहाँ हम एस यू डी, सुधा के लिए हम एस यू डी लिख लेते हैं। तो ये क्या है, मीरा की बहन है, तो बहन है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर शंकर मीरा का भाई था तो यहाँ हमने प्लस का साइन छोड़ दिया है, तो शंकर मीरा का भाई है तो यहाँ पर प्लस का साइन हम लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा था कि यदि सुधा जो मीरा की बहन है, तो यहाँ तो हमने लिख लिया सुधा जो मीरा की बहन है। आगे है कि यदि सुधा जो मीरा की बहन है वो विजय की भतीजी है। सुधा जो है मीरा की बहन है जो विजय की भतीजी है, विजय की भतीजी। तो भतीजी कैसे होगा, यानी पिता, ठीक है, पिता के भाई, यानी विजय क्या है, पिता का भाई है। तो पिता के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक लाइन खींचेंगे, यानी कि पिता, पिता का भाई है कौन, विजय है। ठीक है, पिता का भाई विजय है। और ये क्या है, सुधा भतीजी हो गई, यानी भाई की बेटी भतीजी हो गई। तो आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शंकर का विजय से क्या संबंध है, यानी शंकर जो है ये विजय का क्या लगा। ठीक है, शंकर विजय का क्या लगा। अब देखिए, शंकर कौन है, ये सुधा का भाई है। ठीक है, सुधा का भाई है। तो यहाँ पर जो सुधा जो है, सुधा जो है भतीजी है, तो ये शंकर क्या होगा, ये भतीजा हो जाएगा, क्योंकि ये तो भाई बहन है, ये भतीजा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भतीजा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है, किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो वह महिला आदमी की क्या लगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यानी कि यहाँ पर एक आदमी कह रहा है कि वह मेरे दादा, ठीक है, आदमी के बारे में बात हो रहा है तो आदमी के लिए हम ए लिख लेंगे, आदमी के लिए ए लिखेंगे, वह मेरे दादा। तो दादा कैसे शो करेंगे, एक हम एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पिता होगा। तो एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे, पिता का पिता, तो ये क्या हो गया, ये दादा हो गया, इस आदमी का दादा हो गया ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र, यानी कि इसके बारे में फिर बात हो रहा है, इकलौता पुत्र यानी आदमी के पिता के बारे में बात हो रहा है। मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि इस आदमी का क्या है, पुत्री है, वह जो महिला है। ठीक है, ये जो महिला की ओर इशारा कर रहा था, महिला की ओर, वो इकलौती क्या है, पुत्री है। तो वह महिला आदमी की क्या लगी, यानी कि ये महिला जो है इस आदमी की क्या लगी, ये महिला इस आदमी की क्या लगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस आदमी का ये पुत्र है और इस आदमी की ये पुत्री है, तो ये दोनों आपस में क्या, ये दोनों भाई बहन हो गया, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया। तो महिला जो है वो आदमी की क्या लगी, वे बहन लगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहन, यानी ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, तो बताइए कि लड़की की माँ का विजय से क्या संबंध है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट पढ़ते चलेंगे और इसे लिखते चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, यानी विजय कह रहा है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। तो लड़की के लिए हम क्या करेंगे, गर्ल, यानी कि जी हम यहाँ पर लिख लेंगे।
कह रहा है कि उसकी माँ यानी लड़की की माँ एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, लड़की की माँ का भाई, ठीक है, लड़की की माँ का भाई, तो ये भाई हो गया। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी विजय अपने बारे में कह रहा है। विजय कह रहा है कि मेरी माँ, तो मेरी माँ के लिए एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, माँ के पिता यानी एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे, तो ये हो गया क्या, माँ के पिता। तो माँ के पिता का इकलौता पुत्र है कौन, ये जो है विजय की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो ये जब पुत्र हुआ और ये पुत्री है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या जा रहा था कि लड़की की माँ, लड़की की माँ, तो लड़की की माँ कौन है, लड़की की माँ ये है, इसके बारे में बात हो रहा है। लड़की की माँ का विजय से क्या संबंध है, तो इसका क्या है, विजय से क्या संबंध है। अब देखिए विजय की माँ कौन है, विजय की माँ ये है, और माँ की कौन है, ये बहन है, माँ की बहन है, यानी कि ये कौन होगी, ये हो गई मौसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मौसी, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ये होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है, ए डिवाइडेड बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए गुने बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है सी डी की बहन है। ठीक है, हमें चारों ऑप्शन को सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि किस ऑप्शन में ये पैटर्न बनता है कि सी डी की बहन हो जाए। तो हम चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, पी प्लस डी, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है P प्लस डी, तो यहाँ पर प्लस हम देखेंगे। A प्लस बी का क्या अर्थ है, A B की माँ है। जो पहला वाला क्या है, वो माँ है दूसरे वाली की, यानी A B की माँ है, यानी कि यहाँ पर P D की माँ है, P क्या है, D की माँ है। तो हम इस तरह से इसे बना लेंगे। अब क्या है, D और C के बीच डिवाइड का साइन है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखें A डिवाइड बाई B का अर्थ है यहाँ पर A B का भाई है। A B का भाई यानी पहले वाला D C का भाई है, D क्या है, सी का भाई है, डी सी का भाई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या देखना था, सी डी की बहन है, सी डी की बहन हमें बताना था, यानी सी बहन है। तो इस ऑप्शन को सॉल्व करने से हमें क्या पता चल रहा है कि सी के जेंडर के बारे में नहीं कहा जा रहा है कि सी भाई है कि बहन है, ये प्लस है कि माइनस है। यानी इससे हम ये नहीं बता सकते हैं कि सी जो है डी की बहन ही है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये गलत होगा, ये आंसर सही नहीं होगा। अब चलिए दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को। यहाँ पर क्या है, डी माइनस पी, डी माइनस पी, माइनस आप यहाँ पर देख ले, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, यानी डी पी की बहन है। यहाँ पर हो गया डी क्या है, पी की बहन है। अब नेक्स्ट क्या है, P डिवाइड सी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A डिवाइड B का अर्थ है कि A B का भाई है, यानी P C का भाई है, P क्या है, C का भाई है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि C के जेंडर के बारे में नहीं कहा गया है, नहीं हमें पता चला कि भाई है कि बहन है, तो इस ऑप्शन से भी आंसर नहीं निकल सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब चलिए हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ डी माइनस पी, डी माइनस पी यानी ए माइनस बी को हम देखेंगे। यहाँ पर ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है, यानी डी जो है पी की बहन है, डी जो है वो पी की बहन है। इस तरह से हम बना लेंगे। आगे क्या क्वेश्चन में है कि P प्लस सी, P प्लस सी, तो A प्लस बी का क्या अर्थ है, A B की माँ है, यानी कि P जो है C की माँ है, P जो है C की माँ है। अब यहाँ पर देखें आप, C D की बहन यहाँ पर नहीं हो रहा है, C D की बहन किसी अंदाज से नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा आंसर। हम चेक कर लेते हैं पहले से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि C माइनस पी, तो माइनस क्या है, यहाँ पर है ए माइनस बी का क्या अर्थ है, ए पी की बहन है, यानी कि सी पी की बहन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सी पी की बहन हो रही है, यानी कि सबसे पहले जेंडर का बात तो यहाँ पर हो गया, यानी सी एक लड़की है, सी पी की बहन है। अब चलिए आगे आगे देखें आपके पी डिवाइड डी, यहाँ पर ए डिवाइड बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी कि पी डी का भाई है। पी जो है वो क्या है, डी का भाई है। अब यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन में मांगा जा रहा था सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है। अब आप देख रहे हैं सी तो डी की यहाँ बहन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का होगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि प्रेमा का आनंद पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है। तो बताइए कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, प्रेमा का आनंद पुत्र है। आनंद पुत्र किसका है, प्रेमा का है, पुत्र है तो प्लस लिखेंगे।
और प्रेमा का पुत्र है तो प्रेमा को ऊपर लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि राजीव प्रेमा का भाई है। राजीव कौन है? प्रेमा का भाई है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख लेंगे, राजीव भाई है तो प्लस कर लेंगे। अब आगे है कि नेहा रश्मि की पुत्री है, तो नेहा के बारे में आप देख रहे हैं कि आगे भी लिखा हुआ है। नेहा कौन है? राजीव की बहन भी है। तो इसे हम पहले अगर लिख लेंगे यहाँ पर, नेहा कौन है? राजीव की बहन है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा जो किसकी पुत्री है? रश्मि की है। तो यहाँ पर रश्मि के लिए RASH हम लिख लेते हैं। रश्मि की पुत्री है नेहा। इतना काम हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या जा रहा था? मांगा जा रहा था कि बताइए कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? आनंद का, यानी आनंद जो है वो रश्मि का क्या लगा? अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में क्या है? भाई बहन है। भाई बहन है। तो रश्मि जो है ये नेहा की अगर माँ है, तो ये जो है प्रेमा, तो प्रेमा की माँ भी हो जाएगी रश्मि, क्योंकि ये तीनों तो भाई बहन है। तो रश्मि यहाँ भी हम लिख सकते हैं। अब देखें आप इस क्वेश्चन को, कहा जा रहा था कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आनंद की माँ प्रेमा है और प्रेमा की माँ रश्मि है। तो आनंद रश्मि का क्या लगा? आनंद रश्मि का नाती लगा, यानी कि बेटी का बेटा। बेटी का बेटा यानी कि नाती। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि गोलू पुत्र है भोला का, सुरमा पुत्री है गोलू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की और दाबू भाई है भोला का। बताइए कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है? तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि गोलू पुत्र है भोला का। गोलू क्या है? गोलू पुत्र है भोला का। तो यहाँ पर भोला के लिए हम क्या करेंगे? भोला का पुत्र है गोलू, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भोला के लिए बी। इतना काम हो गया है। नेक्स्ट है हमारा सूरमा पुत्री है गोलू की। गोलू की पुत्री कौन है? सूरमा है। तो सूरमा के लिए हम क्या करेंगे? एस लिख लेंगे, पुत्री है। तो यहाँ पर माइनस का साइन हम लगा लेंगे। यहाँ पर गोलू पुत्र है भोला का, गोलू पुत्र है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा जा रहा है कि चुन्नी पुत्री है दाबू की और दाबू भाई है भोला का। दाबू कौन है? भाई है भोला का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे, दाबू भाई है भोला का। और चुन्नी पुत्री है दाबू की। दाबू की पुत्री कौन है? चुन्नी है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इतना काम हमारा क्लियर है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बी और डी, ये दोनों क्या है? ये दोनों भाई हैं, यानी भोला और दाबू ये दोनों भाई हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भाई का मान लिया जाए कि ये बेटा है और एक भाई का ये है बेटी। तो ये दोनों आपस में तो भाई बहन हो गया। ये दोनों आपस में भाई बहन, भले ये चचेरा भाई बहन है लेकिन ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या जा रहा था कि बताइए कि चुन्नी का सूरमा से क्या संबंध है, यानी चुन्नी जो है ये सूरमा की क्या लगी। आप देख रहे हैं कि इसका ये क्या है? पिता है। पिता की ये क्या है? बहन है। पिता की बहन है तो ये क्या लगी सुरमा की? ये लगी फुआ। फुआ लगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मोहिनी कह रही है राजीव के बारे में कि राजीव के पिता, तो राजीव के लिए हम आर यहाँ पर लिख लेते हैं। मोहिनी कह रही है कि राजीव के पिता, राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। मेरे पिता, यानी कि मोहिनी अपने बारे में अब यहाँ पर बोल रही है कि मेरे पिता, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं राजीव के पिता। तो राजीव के जो पिता है इसका एक बेटा ये हो गया और मोहिनी भी क्या हो? इसकी बेटी हुई है, इसकी बेटी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया है, आपस में भाई बहन हो गया। क्वेश्चन में मांगा क्या जा रहा था? तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है? मोहिनी का यानी कि मोहिनी जो है राजीव की क्या लगी। आप देख रहे हैं राजीव का ये क्या है? ये पिता है, पिता की बहन। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मोहिनी राजीव की यहाँ पर फुआ हो गई, फुआ हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि फुआ तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? फुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ कहा जा रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यानी स्त्री कह रही है किसके बारे में? पुरुष के बारे में। तो सबसे पहले पुरुष के लिए यहाँ पर हम पुरुष लिख लेते हैं। ठीक है, इसी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर।
कहा जा रहा है कि इसके ससुर के पिता यानी इस पुरुष का ससुर हमें दर्शाना है। तो ससुर अगर हमें दर्शाना है तो इसके लिए सबसे पहले इसकी पत्नी को हम यहाँ पर बनाएँगे, ये पत्नी हो गई। पत्नी के पिता, ठीक है? पत्नी के पिता को यहाँ पर हम दर्शाएँगे, तो ये क्या हो गया? ये पुरुष का क्या हो गया? ससुर हो गया। यहाँ पर पुरुष का ससुर हमने बना दिया है, तो इसके ससुर के पिता, तो ससुर हो गया ससुर का भी पिता, यहाँ पर ससुर का भी पिता हमने बना दिया। मेरे ससुर हैं, यानी स्त्री अब अपने बारे में कह रही है। स्त्री अब अपने बारे में कह रही है कि इसके ससुर के जो पिता हैं, यानी ये जो पिता हैं वो किसके ससुर हैं? ये ससुर हैं इस स्त्री के। तो यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम स्त्री यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर स्त्री हम लिख देंगे, स्त्री का पति, स्त्री यानी कि ये क्या है? ये महिला है। स्त्री का पति कौन हो गया? ये हो गया स्त्री का पति। ठीक है, स्त्री का पति हो गया। इसके जो पिता हैं ये स्त्री के क्या लगे? ससुर लगे। अब यहाँ पर हमारा ये फिगर बन गया है। क्वेश्चन में अब कहा जा रहा था कि बताइए कि पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, यानी कि ये जो पुरुष है ये स्त्री का क्या लगा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों तो पति पत्नी है, तो इसकी ये जो बेटी है तो ये स्त्री की भी बेटी है, तो स्त्री की बेटी का ये क्या है? हस्बैंड है, यानी कि ये क्या लगा? ये इसका दामाद लगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताइए कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, यानी मधु कह रही है एक लड़के के बारे में। तो लड़का के लिए सबसे पहले यहाँ हम एल लिख लेंगे। कह रही है मधु कि उसकी बहन, यानी इस लड़के की बहन, एक लड़के की बहन, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, यानी मधु अपने बारे में अब बात कर रही है कि मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, इस लड़के की बहन इकलौती पुत्री है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मधु के बारे में बात नहीं हो रहा कि ये पुरुष है कि स्त्री है, ये मेल फीमेल के बारे में बात नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मधु के पिता की इकलौती पुत्री है ये लड़की, तो ये अगर पुत्री है तो ये भी इसी का बच्चा है, यानी कि ये दोनों क्या हो गया? आपस में भाई बहन हो गया। ये तो इकलौती पुत्री है, तो यानी कि बेटी तो अब इसको होगी नहीं, है यानी कि ये भाई ही होगा मधु। ठीक है, ये हमारा काम इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा था कि बताइए कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है, यानी ये जो लड़का है ये मधु के पिताजी का क्या लगा, ये लड़का क्या लगा। अब आप देख रहे हैं इसका ये क्या है? ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये भी पुत्र है, ये तो आपस में भाई बहन है। अब आप देख रहे हैं कि ये पुत्र है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ये लड़का क्या हुआ? इसका पुत्र हो गया। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, पुत्र। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों ये आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।